हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज हम पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था, जिसमें से ऊपर के सारे टॉपिक, बिहार का परिचय, बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल के सारे टॉपिक्स ऊपर क्लियर कर चुका गया है। जो हमारी प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, स्थानीय स्वशासन, न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था है। ये सारे टॉपिक हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शेष आप पिछला वीडियो हमारा देख करके ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। तो हम पढ़ते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था कि बिहार की राज्य व्यवस्था कैसी थी। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 में की गई। तत्पश्चात 1912 में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 39 मुस्लिमों और 4 महिलाओं और 2 आंग्ल भारतीयों तथा 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि इसके लिए संरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज किया। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, जिसे पहले मुख्यमंत्री का जो पद होता था उसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे। इसीलिए यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, या कहें तो मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो पद होता था पहले उसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे, जो आज के डेट में उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मत सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 ईस्वी में 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ और 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 में पुनः चुनाव हुए और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधान सभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली का वर्णन है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 के अंतर्गत, मतलब कि 237 तक राज्य सरकार की कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। तो बिहार राज्य की शासन व्यवस्था 3 लोगों के हाथ में होती है, जैसे कि राज्य विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन।
राज्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आता है। और राज्य की कार्यपालिका जो होती है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन आता है। तो आइए एक एक करके हम बात करेंगे कि राज्यपाल क्या होता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले राज्यपाल का क्या कार्य और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्राप्त किए गए हैं या प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से लेकर के 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब यहाँ है बिहार के राज्यपालों की सूची, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन राज्यपाल कब से कब तक था। तो यहाँ से 1 से लेकर के 40 तक राज्यपाल हैं, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 7 तक जो हैं ये स्वतंत्रता भारत के पहले राज्यपाल थे, जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं। और 1 से लेकर के 40 तक के जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपालों की सूची है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जाकिर हुसैन जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर हमको जानना है कि जो जाकिर हुसैन थे और रामनाथ कोविंद थे, बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। श्री जो फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। 40वें पदासीन का मतलब होता है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते थे। तो पदासीन यहाँ पे बहुत ऐसे हैं जो पदासीन ही हो गए थे, जैसे कि वेद प्रकाश मारवाह, ये पदासीन थे, अर्थात ये उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे। तो इन्होंने राज्यपाल का पद जब खाली था तो इन्होंने इसका पद ग्रहण किया था। ऐसे कई हैं। न्यायमूर्ति BML लाल पदासीन थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि राज्य मतलब उस समय राज्यपाल का जब पद खाली हो जाता था तो पदासीन को बैठा दिया जाता था, अर्थात उनका कार्यभार पदासीन संभालते थे। आइए जानते हैं विधान परिषद के बारे में। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। इसमें विधान परिषद उच्च सदन है। विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में है किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की जो संख्या होती है वो 75 है। विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है और विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद में सदस्यों का चयन इस निम्न प्रकार से होता है, जिसे विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा, फिर 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/12 शिक्षकों के द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा। विधानसभा के बारे में जानेंगे कि बिहार में विधानसभा का क्या कार्य है, क्या रूप है। तो बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है, मतलब बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा
है। यह एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 में मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है और राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। लेकिन बिहार में देखा जाए तो विधानसभा में सीटों की संख्या मात्र 243 ही है। तो बिहार में विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जो 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2021 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि एक सीट जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए था वो 104 संविधान में संशोधन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आप यहाँ देखेंगे कि वर्ष और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या और यहाँ विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या मतलब किस वर्ष कितनी थी। 1913 में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 43, 1937 में 30, 1952 में 72, 1958 में 96 और 2000 में 75 थी। 1937 में 152 थी, 1952 में 313 और 1957 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 313, 1977 में 325, 2000 में 243 हो गई। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री की सूची तो मोहम्मद यूनुस जो थे ये 1 अप्रैल 1937 से 19 अप्रैल 1937 तक थे। श्री कृष्ण 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1942। श्री कृष्ण सिंह फिर दोबारा बने 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक। दीप नारायण सिंह कार्यवाहक 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक थे। विनोदानंद झा 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक थे। कृष्ण वल्लभ सहाय 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक थे। महामाया प्रसाद 5 मार्च 1967, 28 फरवरी 1968 तक। सतीश कुमार सिंह 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक थे। तो ऐसे ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट ही देखेंगे कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937 में बने थे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। अब जानेंगे स्थानीय स्वशासन। बिहार का स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। तो हम पढ़ रहे थे स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन।
बिहार की। तो पंचायती राज व्यवस्था में स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया और 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1952 लागू किया गया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं हैं। ग्राम सभा ये पंचायत राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य हैं। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/20 होता है। कुल सदस्यों का 1/20। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य कार्य या विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या का एक ग्राम पंचायत का वर्णन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी के द्वारा होता है। वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिख करके दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिख करके मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उनका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्य की कुल संख्या आधी मतलब कि 1/2 होगी। ग्राम कचहरी प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं एक न्यायमित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की होती है।
प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है और उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। पंचायती राज के सभी उन जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि, मतलब जनप्रतिनिधि निर्वाचन और त्यागपत्र किसे वो देगा, इसे मुखिया है वो प्रत्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से मुखिया को देगा। प्रमुख जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वो अनुमंडल दंडाधिकारी को देगा। उप प्रमुख जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वो प्रमुख को अपना त्यागपत्र देगा। पंचायत समिति का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वो त्यागपत्र प्रमुख को देगा। जिला परिषद अध्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिला अधिकारी को त्यागपत्र देगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिला परिषद अध्यक्ष को देगा। जिला परिषद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिला परिषद अध्यक्ष को देगा त्यागपत्र। और सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। पंच जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वो अपने सरपंच को त्यागपत्र देगा। नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका का अधिनियम लागू है। ये याद रखना है कि नगर निगम या 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब नगरीय प्रशासन, इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत आता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या वो 261 है। नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत है 154। बिहार में नगर पालिका। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया। सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनॉर्ड डेस और चेम्स कैमियर थे। सर एडवर्ड मेनॉर्ड डेस चेम्स कैमियर थे इसके प्रमुख न्यायाधीश।
उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी इसे राज्य मुख्य सचिव, प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड अथवा अंचल या प्रखंड विकास अधिकारी अथवा अंचल पदाधिकारी को इसकी देखभाल के लिए रखा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य रूप से होता है और मुख्य सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है और मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। तो आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे और बिहार की कला एवं संस्कृति हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो और लोग भी इससे पढ़ सकें, अपने हित मित्रों को भी करें। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।